हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है वो हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक पर है। तो यहाँ पर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का ये पहला पार्ट 3 है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने कह रहा है कि यदि एक फार्म का आधा भाग सब्जी उगाने एवं 1/10 भाग टमाटर उगाने के व्यवहार में आता है तो सब्जी उगाने का कितना प्रतिशत भाग जो है टमाटर उगाने के व्यवहार में लाया जाएगा। तो इंग्लिश में देख लेते हैं हम। इफ़ half of a farm is used to grow vegetable and 1/10 is used for growing tomatoes, then what percentage of vegetable growing is used for growing tomatoes। तो पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 20% और तीसरा है 15% और चौथा है 40%। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो आंसर वह क्या होगा। और वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर लीजिएगा। तो मान लें कि फार्म का आधा भाग कितना है। फार्म का आधा भाग 1/2 है। कितना है 1/10 है। कितना है 1/10 है। तो 1/10 आप सबको है 1/10। तो मान लिया कि सब्जी उगाने का x% भाग टमाटर उगाने के व्यवहार में लाया जाता है तो प्रश्नानुसार 1/2 कर लेंगे और का कर लेंगे x% का और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कितना 1/10। तो फिर कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना होगा मल्टीप्लाई होगा यक्स तो यक्स जब हटेगा, एक मिनट रुक जाइए, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना होगा यक्स का परसेंटेज हटेगा तो कितना होगा 100 हो जाएगा। तो यक्स बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। x/100 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कितने में मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा 1/10। कितना 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ तक कर लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। तो 1/10 होगा, एक मिनट, हाँ 1/10 हो गया। तो कितना हो जाएगा यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 से चला जाएगा कितने बार में 10 बार में। तो 10 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो 20 जो है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर हुआ और दूसरा वाला जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 है उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी सोल्व करते हैं। तो कक्षा कह रहा है क्वेश्चन की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में आधी 1/2 लड़कियां हैं। इनमें से जो 2/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। विद्यार्थियों का कौन सा भाग जो है लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की में पढ़ती हैं। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को कि इंग्लिश में क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो हाफ 1/2 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 1 to 8 आर गर्ल्स। तो ऑफ these 2/5 are student from class 1 to 5. Which part of the student the girl the who study in classes 1 to 5। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन 2/7 और दूसरा है 1/5 और तीसरा है 1/9 और चौथा है 2/3। देखते हैं किसका आंसर जो है वह राइट होगा और कौन सा ऑप्शन जो है वह राइट होगा। तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 1/2 का 2/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। कितना 2/10 हो जाएगा। जब 2/10 होगा तो क्या होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 होगा। जब यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, जब का को हम लोग क्या करेंगे का होता है साइन मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 बार में चल गया तो कितना आया उस तरह मत करिए, उस तरह भी करेंगे तो हो जाएगा। तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो ये चल गया कितना बार में 1 बार में चल गया या फिर 2/10 भी आप सब कर सकते हैं। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आएगा और ये एक बार में चल गया। इसने कितने बार में 5 बार में। तो 1/5 है, मतलब 1/5 भाग लड़कियां पढ़ रही हैं 1 कक्षा से लेकर 5 कक्षा तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर हुआ दूसरा वाला। जिसका भी ऑप्शन नंबर दूसरा है उसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा कि एक स्काउटर मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउटर जो हैं वह कितने हैं 1 5 3 7 6 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट होंगे। तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में करा है क्वेश्चन कि A scouter master wants to arrange his scouter in such a way that there are as many scouters in each row as the total number of rows. तो if the total number of scouters तो is 1 5 3 6 इसकी संख्या कितनी इतनी है तो then how many scouters आर देयर इन ए रो। मतलब कि कहने का है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति जो है कुल एक पंक्ति में कितने स्काउटर जो हैं वह खड़े होंगे। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 2 4 और दूसरा है 1 3 6 और चौथा है तीसरा है 1 3 4 और चौथा है 1 0 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और किसका भी राइट है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है इस सबका जो है ये संख्या इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकाल लेना है 1 5 3 7 6। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 4 आएगा। तो कितना 1 2 4। तो जिसका भी 1 2 4 आया है ऑप्शन नंबर कौन सा पहला तो उसका राइट आंसर है। ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी पहला है उसका राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन कि एक बाग में 2916 पेड़ हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो एक पंक्ति की कितनी संख्या होगी। ये भी क्वेश्चन उसी तरह के है जो पिछला क्वेश्चन था। तो उसी क्वेश्चन के आधार पर कर लेते हैं। तो देयर आर 2916 ट्रीज इन ए गार्डन। मतलब कि एक बाग में कितने पेड़ हैं इतने 2916 पेड़ हैं। तो दी नंबर ऑफ ट्रीज इन इच रो इज दी सॉरी एक मिनट rows is the same as the number of row then what will be the number of rows। कहने का क्वेश्चन है कि तो एक पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी एक पंक्ति में कितने पेड़ लग सकते हैं। पहला ऑप्शन है 56 दूसरा है 5 और तीसरा है 4 6 और चौथा है 44। देखते हैं किसका आंसर राइट और कौन सा ऑप्शन राइट है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। तो क्या करना है इसका जो है 2916 जो है इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। जो भी स्क्वायर रूट के चैप्टर को पढ़ेंगे वो इसका निकाल लेंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 50 सॉरी एक मिनट रुक जाइए ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते हैं लगता है रॉन्ग है 54 आएगा। कितना आएगा 54 आएगा 54 जिसका भी आया उसका राइट आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा हुआ यहाँ इरेज कर लेते हैं 54 इज द राइट आंसर। एक मिनट देखिए यहाँ पर कोई 54 नहीं लिखा हुआ यहाँ 56 है यहाँ फिर 46 लगता है यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 54 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो भी है वो हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की संख्या किसी कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो यदि अध्यापक की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष भी सम्मिलित कर ली जाए तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि औसत आयु कितनी होगी। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है इंग्लिश में। तो दी एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज in a class is 20 years if the teacher as of 46 years is also included then what will be their in average age। तो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 23.5 वर्ष दूसरा है 26 वर्ष और तीसरा है 22 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर तो इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से करेंगे। तो 25 लड़कों की औसत आयु कुल कितनी है 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने को 20 को तो कितना आएगा आप सबके सामने आएगा 500 वर्ष। कितना 500 वर्ष आएगा। फिर उसके बाद है अध्यापक की आयु सहित कुल आय कितना हो जाएगा। तो 500 तो आगे ही से है और 8 कितना हो जाएगा 46 तो कितना हो गया
546 वर्ष हो जाएगा। कितना? 546 वर्ष। तो अध्यापक सहित कुल व्यक्ति कितने हैं? 25 व्यक्ति तो आगे ही से थे और एक व्यक्ति और अलग से आगे, तो कितने हो गए? 26 व्यक्ति हो गए। कितने? 26 व्यक्ति। तो नया औसत पूछा है क्वेश्चन है, तो नया औसत निकालते हैं। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 546 और कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना? 26। तो काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? चल जाएगा 21 बार में। तो 21 वर्ष ऑप्शन नंबर 4 जिसका भी उसका राइट आंसर है। और वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर कर लें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।